अरे वाह, वीडियो देखना स्टार्ट इतना सुबह, वाह। आज जानते हो क्या हुआ, मैं जब ऑफिस में बैठा था तो एक लड़का मुझसे मिलने के लिए आया और वो कॉफ़ी खरीद के मिलने के लिए आया। कॉफ़ी खरीदा मार्केट से और मेरे पास आया ऐसे मिलने के लिए, कुछ बात करने। सर मेरे पास मोबाइल का भी प्रॉब्लम है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, कैसे कंप्लीट करूँगा। तब तक में एक उसका दोस्त उसको खोजने के लिए आया, तो वो उसको देखता है, कुछ बातें करता है, फिर बोलता है अरे कॉपी कहाँ पे खरीदा, इस कलर का कॉपी है। तो वो कॉपी 24 रुपये में ख़रीदा था। उसका दोस्त बोला कि हम तो 22 रुपया में ही खरीदे थे, यानी 2 रुपया कम खरीदा था वो। और उसके लिए वो इतना परेशान हुआ, फिर घुमाने गया वो 2 रुपया के लिए। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मेरे अंदर भी, बाहर नहीं, मेरे अंदर भी कोई ठग बैठा हुआ है जो मुझसे भी ठग रहा है, लेकिन वो चीज़ का पता नहीं है। इंसान के अंदर एक अंदर में भी मन है जो ठग रहा है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो शायद आपको अंदाज़ पता चलता होगा, आपको पढ़ने नहीं मिलता है, पढ़ने नहीं देता आपका मन। सही चीज़ सोचते हो, सही चीज़ सोचने नहीं देता है। सही जगह जाने सोचते हो, सही जगह जाने नहीं देता है। जब पढ़ने बैठो नींद आ जाती है। आशा लगाए रहते हो कि चलो आज का वीडियो कल, कल का वीडियो परसों। तुमने टारगेट कर चुका है, सोच लिया अरे ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। जब आप 11th में न्यू आए थे सोचे थे चलो ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे हो जाते हो। जो चीज़ आप सोचो उस 9-10 से, जो चीज़ आप सोच रहे थे उससे हमेशा एक कदम पीछे रहते हो कि ये चीज़ मुझे करना है, ऐसा बनना है, वैसा करना है, ये चीज़ पूरा करना है, ये मैथ कंप्लीट करना है, ये चीज़ आज कर लेंगे। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाता है, अपने अंदर ठका रहे हो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। जो बाहर 2 रुपया ठक लिया वो ध्यान में है। तो बाहर तो 2 रुपया क्या, उससे बहुत ज़्यादा पैसा ऊपर कर सकते हो, लेकिन अपना अंदर का लाइफ से अगर ठका जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आने वाले टाइम में। इसलिए अंदर के मन को देखिए। जो अंदर का मन है वो शेर की तरह है, लेकिन वो शेर आपका सियार बन चुका है अंदर की मन का। और जो बाहर का मन सियार है, लेकिन वो शेर बन के बैठा हुआ है। इसलिए आपको क्या कर रहा है, दबा रहा है, आपको अच्छे चीज़ पे जाने नहीं दे रहा है। जो चीज़ आप जितना चीज़ सोचते हो कि आज हम 4 घंटा पढ़ लेंगे, आज हम 2 घंटा पढ़ लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वही कारण है, अपने अंदर ठका रहे हो। तो अपने अंदर की चीज़ों को ध्यान दो, अपने अंदर की गलती को पकड़ो, तो आगे चलना स्टार्ट कर दोगे। तो चलते हैं आज के एक्सरसाइज 1.4 पे। मैंने 1.3 तक कंप्लीट कर दिया था, आज जो हम चलेंगे 1.4 पे चलेंगे। तो यूनियन का मतलब होता है मिलाना, सम्मिलन करना, मैंने लिखाया था। उसी का हिंदी अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसको बोलते हैं मिलाना। और मैं क्वेश्चन को नहीं, डायरेक्ट आंसर को समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम का वीडियो बन जाएगा, जो आपको देखने में भी आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप लोग के पास तो टाइम है नहीं उतना। तो देखिए फर्स्ट वीडियो में कह रहा है कि x एक लेफ्ट साइड वाला पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे राइट साइड वाले सेट को मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, पढ़ने के लिए जानिए। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। कहता है फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए यूनियन का जो पेयर ऑफ सेट है, मतलब 2 सेट है। एक नंबर क्वेश्चन में 2 सेट, फिर दूसरा नंबर में क्वेश्चन में 2 सेट, एक्स वाई पेयर हो गया 2 सेट। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ए बी पेयर उसको बोलते हैं, जो 2 सेट है। तो पहला में कहता है यूनियन का सिंबल मैंने बताया था, मैंने पिछले क्लास में एग्जाम्पल में भी बता दिया था। अगर शायद उस एग्जाम्पल को अगर माइंड में अच्छे से रखा होगा तो ये सब सवाल बन जाएगा बिना बताए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। एक्स सेट है, दूसरा वाई सेट है, इसका यूनियन का सिंबल ऐसा होता है। यूनियन का मतलब दोनों सेट के ऑब्जेक्ट को मिला देना है।
तो मैंने क्या किया, दोनों सेट के ऑब्जेक्ट को एक जगह रखा, दोबारा रिपीट नहीं करना है। सेट के अंदर ऑब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक साइड वॉवेल है AEIOU, दूसरे साइड है ABC, दोनों को मिला देना है। कोई ऑब्जेक्ट किसी अवयव को दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो दोनों सेट को मैंने मिला दिया और यहाँ पे रख दिया, तो यही इसका आंसर हो गया। लिखने का तरीका इसी तरह से होगा। तीसरा नंबर देखिए, लैंग्वेज है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपुल ऑफ 3। मैं हिंदी में समझा देता हूँ, जो हिंदी मीडियम वाला है। कहता है वो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और मल्टीपुल ऑफ 3 मतलब 3 का गुणज कर दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरह से। और उसी ऑब्जेक्ट को x माना है, इसलिए लिखा है x सच दैट x। ये सारणी विधि था ऊपर वाला, ये समुच्चय निर्माण विधि है, तो आपको रिजल्ट समुच्चय निर्माण विधि में ही देना होगा। वो सारणी विधि था तो उसका रिजल्ट सारणी विधि में ही देना होगा। इसको बदलना नहीं है, यहाँ पे बदलना नहीं है, यहाँ पे मिला के रखना है, यूनियन कर देना है। तो मैंने यूनियन का लिखा A यूनियन B इक्वल्स x सच दैट x, दोनों में x सच दैट x था तो मैंने उतार दिया। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। आप सोच रहे होंगे सर 3 आपने नहीं लिखा, 3 आपने नहीं लिखा। यस, मैंने 3 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, आप देखो, 3 के बाद 4, 5 एंड मल्टीपुल ऑफ 3। जब आप मल्टीपुल ऑफ 3 कहते हो तो इसका हिंदी हम यहाँ पे लिखे हैं 3 का गुणज, तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर यहाँ 3 हम लिखते, यहाँ 3 तो आ ही रहा है, लिखते नहीं, आ ही रहा है, और यहाँ 3 है, और यहाँ पे भी हम अगर 3 लिख देते तो ये दोबारा रिपीट कर जाता ना, 2 बार आ जाता ना, 2 टाइम्स 2 बार आ जाता ना। इसलिए मैंने यहाँ 3 को मिटा दिया, यहाँ पे 3 नहीं लिखा। ये 3 यहीं पर से स्टार्ट हो गया फिर, तो दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने मिला दिया यहाँ पे। चौथा नंबर देखिए, किसी को लग रहा होगा सर क्वेश्चन नहीं लिखे, फिर भी हम नहीं लिखे, लेकिन उससे अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान दें, समझ जाएंगे। चौथा नंबर A यूनियन B, तो x सच दैट x यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखे, क्योंकि यहीं पे बता दिए इसके बारे में। हम दोनों को हम मिला दिए हैं कि 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और वो x क्या है, n है, नेचुरल नंबर है। लेकिन आपको अगर ये वाला अगर पसंद नहीं है आंसर तो कोई बात नहीं है, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का 4 मैंने रफ किया है, चौथा नंबर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं लिखा है। जो रियल कॉन्सेप्ट है मैंने उसी को लिखा है यहाँ पे, और दोनों को मिलाया है। देखिए 1 से बड़ा, 6 से छोटा और बराबर। 1 से बड़ा, 1 से जब बड़ा होगा तो कभी 1 होगा नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा, बराबर है इसलिए 6 तक होगा। यहाँ पे देखिए तो x का मान 6 से बड़ा, 6 से बड़ा 6 है, होगा कभी नहीं होगा, तो 6 को मिटा दीजिए। 6 से बड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा, 7, 8, 9। 10 से छोटा 10 होगा नहीं होगा, तो 10 को भी मिटा दीजिए, यानी 7, 8, 9 होगा। इस दोनों को ऑब्जेक्ट को मिला के रख दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे मिला के रखा है, 2 से स्टार्ट किया है और 9 तक रखा है, और इसी ऑब्जेक्ट को मैंने x सच दैट x दोनों से उतार के रख दिया है, यानी यही x का मान आया। ये किसका रिजल्ट आया, A यूनियन B का। इसको अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप A यूनियन B इसी को डायरेक्ट लिख सकते हो। अब अगला देखिए 5 नंबर, कहता है 1, 2, 3, और दूसरे में क्या है, B सेट में। देखिए वहाँ बुक में फाय दिया है। फाय का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और दोनों को जब मिलाएंगे तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इससे तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो जो है ए सेट में उसी को उतार देना है, ए सेट में जो है उसी को मैंने उतार दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, एक ए सेट में ए बी है, बी सेट में ए बी सी है। कहता है इज ए सबसेट बी। ए सबसेट बी तब होता है जब ए का सारा ऑब्जेक्ट बी में होगा। मैंने सबसेट के बारे में बताया था, अगर भूल गए होंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से।
इसका ऑब्जेक्ट अगर इसमें आ जाता है तो ए को बी का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, ए सबसेट बी। तो वही चीज़ कह रहा है, ए सबसेट बी व्हाट इज ए यूनियन बी, ए सबसेट बी है या नहीं, प्रश्नवाचक सिंबल है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए सबसेट बी है क्या नहीं, तो ए सबसेट बी जब ए, हाँ यहाँ तो क्वेश्चन लिख दिए हैं, ए बी जो है इसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें आ चुका है। जब आ चुका है तो सबसेट है, तो मैंने क्या लिखा है, यस, यस का हिंदी हाँ होता है। तब कहता है फिर ए यूनियन बी का प्रश्नवाचक है, आंसर पूछ रहा है। तो आंसर मैंने क्या किया, जब दोनों को मिला देंगे तो बड़ा सेट ही ना आएगा, तो इस बड़ा सेट का नाम क्या है, बी है, तो इसी का नाम बी है, तो बी लिख दीजिए, आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर, ए और बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, प्रश्नवाचक सिंबल है, उसका रिजल्ट बताना है। ए सबसेट बी का यहाँ रिजल्ट नहीं बताना है, यहाँ दोनों का रिजल्ट बताना था, क्योंकि दोनों में प्रश्नवाचक था। लेकिन यहाँ पे कहता है ए सबसेट बी, मतलब ये सबसेट बी है, उसका आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए यूनियन बी। तो ए सबसेट बी है, यस, तब आपको क्वेश्चन पूछता है इसका, जबकि ए और बी इसमें सेट नहीं दिया है। तो लेट मान लीजिए ए सबसेट बी तब होगा जब ए का सारा ऑब्जेक्ट बी में होगा, इसका मतलब बी बड़ा सेट होगा, ए छोटा सेट होगा। फिर से देखिए, ए सबसेट बी का मतलब ए का सारा ऑब्जेक्ट जब बी में होगा तब ना ए को बी का सबसेट कहेंगे। तो ए का जब सारा ऑब्जेक्ट बी में होगा तो बी बड़ा सेट होगा, ए छोटा सेट होगा। ए छोटा सेट मान लीजिए, मान लीजिए हम 1A2 मानते हैं, और बी में मान लिए 1 2 3, अपने मन से मान लीजिए, लेकिन बी सेट बड़ा होना चाहिए और ए छोटा, और इसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें आना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल आपको लेना है। ए सबसेट बी ले लिए, उस तरह का एग्जाम्पल, इसको देखते हुए हम एग्जाम्पल ले लिए इसके अकॉर्डिंग। तो निकालना है ए यूनियन बी, मतलब दोनों को मिला देना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, बड़ा सेट होगा, दोनों को जब मिलाएंगे तो 1 2 3 ना आएगा। और देखिए तो 1 2 3 का नाम क्या है, बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर ये भी होगा, ये भी होगा, बी हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, सेट डी दिया हुआ है, और जब 4 सेट दिया हुआ है तो हमको क्या निकालने कहता है, क्या फाइंड आउट करने का आता है, क्या ज्ञात करने का आ रहा है, ए यूनियन बी। मैंने इस तरह का एग्जाम्पल आपको पढ़ा दिया था, आप शायद उसी से समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप एक एग्जाम्पल देख लो। 1 2 3 सेम क्वेश्चन है, दोनों सेट के ऑब्जेक्ट का यूनियन करना है, मिलाना है। तो कोई डायरेक्ट भी मिला सकता है, ए और बी सेट को मिला देगा, यानी सब ऑब्जेक्ट इस दोनों का यहाँ पे रख देगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे मिलाएंगे, कोई ऐसा भी कर सकता है, कोड सेट ए लिखेगा, सेट ए को उतारेगा, फिर सेट बी को उतारेगा, इसका यहाँ, उसके बाद अगले में रिजल्ट लिखेगा। लेकिन और जो कोई टैलेंट होगा, और ऐसे भी ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, ए बी के ऑब्जेक्ट को मिलाना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका टोटल ऑब्जेक्ट पहले यहाँ लिखिए, तो 1 2 3 4 लिख दिए। 3 आ चुका है, नहीं लिखना है, 4 आ चुका है, 5 और 6 आ जाएगा, आंसर होगी। फिर तीनों क्वेश्चन सेम है, इसी तरह आपको बनाना है। फिर देखिए 5 नंबर से थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर उस तरह का सेम क्वेश्चन है। फिर ए बी सी तीनों सेट को मिलाना है ना, तो देखिए हम कैसे मिला देंगे, ए बी सी को, ए बी और सी वाला को मिलाना है। और भी क्वेश्चन है जिसमें डी को रखना है, ऐसा भी है, तो ए बी सी को मिला दीजिए, यानी लिखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद देखिए 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 और 8 आएगा, इधर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख दीजिए 6 7 8, हो गया आंसर।
तीनों के ऑब्जेक्ट को रख दिए, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना चाहिए, दोबारा नहीं लिखना है। तो ये आ गया, सब बन जाएगा 4 नंबर का। और नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो। अब चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। एबव का मतलब ऊपर, ये वाला ऊपर नहीं, क्वेश्चन के ऊपर जाना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के ऊपर जाना है। क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, उस प्रश्न के ऊपर जाना है। किस, एबव का मतलब ऊपर, किस क्वेश्चन पर, 1 नंबर क्वेश्चन पे जाना है। जो आपने जहाँ पे अभी ये निकाला था, यूनियन निकाला था, उसी में जाना है। 1 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में चले जाइए और वहीं पे आप इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था कॉमन, कॉमन का मतलब बताया था उभयनिष्ठ। जो मैंने कहा था कि जैसे उस दिन बातें कर रहा था ना कि 20 रुपया वो लाया है, 10 रुपया वो, तो 20 रुपया अगर दोनों से लेना चाहेंगे तो दोनों दे पाएगा क्या? नहीं। लेकिन 10 रुपया अगर लेंगे तो दोनों दे देगा, तो दोनों को कहेंगे कॉमन भाग, उभयनिष्ठ। तो इसका हिंदी होता है उभयनिष्ठ कॉमन। फाइंड का मतलब ज्ञात करना है, मालूम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल मैंने बताया था इस तरह से, यूनियन का सिंबल इस तरह से। इसका मतलब मिलाना बोलते हैं, इसका मतलब कॉमन लेना बोलते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में चले जाइए, पेज को पीछे कर लीजिए और 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए। वहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में x बराबर क्या दिया हुआ है 1 3 5 और y में क्या दिया हुआ है 1 2 3। निकालने का आता है x इंटरसेक्शन y। एक्स वाई में कॉमन पार्ट देखिए कौन कौन है, 1 1 है और 2 तो इसमें नहीं मिल रहा है, 3 और 3 है, 5 तो इसमें नहीं है। तो 1 और 3 दोनों सेट में है, तो देखिए 1 3 इसका आंसर हो जाएगा ना। तो उसी तरह से दूसरा में अगर देखेंगे दोनों सेट लिख लेंगे, जो कॉमन पार्ट होगा तो ए आ रहा है। उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दोनों सेट में 3 आएगा। आप एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी मैंने बता दिया था वही क्वेश्चन है सेम। वहाँ पे यूनियन निकालते थे, यहाँ पे इंटरसेक्शन। और चौथा नंबर में अगर निकालिएगा ना तो दोनों में अलग अलग ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। 5 तो कोई इसको भी लिख देगा तो वो भी आंसर है इसी का। इसको अगर कोई किसी को पसंद नहीं है तो ये वाला भी लिख सकता है। उसी तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। 6 नंबर में सेट आपको दिया हुआ है, फाइंड का मतलब ज्ञात करें। आपको 1 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है आपका। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए, तो इंटरसेक्शन ए और बी सेट को देखिए, ए सेट को देखिए और बी सेट को देखिए। कॉमन पार्ट कौन आ रहा है बताइए तो? 3 इसमें है नहीं, 5 है नहीं, 7 है यस, 9 है यस, 11 है यस। ठीक, तो एक ही सेट से यहाँ पता कर लिए ये सब नहीं है। 7 8 और 7 9 और 11 यानी 7 9 और 11 है। तो यहाँ पे रखिए 7 9 और 11 और इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो उसी तरह से इसमें कहता है ए सी और डी का इंटरसेक्शन पार्ट यानी कॉमन पार्ट तीनों में, ए सी डी, ए सी और डी वाले को देखिए। तो ऐसा कीजिए, इसको देख करके अगर तीनों को चेक करेंगे ना तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा देखिए कौन छोटा सेट है सबसे, ये तो है 15 है इसमें, देखें भाई 15 नहीं है इसमें। जब इसमें नहीं है और इसमें है तो 15 तो लेना ही नहीं है आपको। 17 देखिए तो 17 है ए सी डी में, इसमें 17 है, ये नहीं है 17 भी, 15 है इसमें लेकिन इसमें ना है, तीनों में होना चाहिए सेम डिजिट। तो नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, इसी को हम 5 भी लिखते हैं। उसी तरह से देखिए 3 है तो 4 5 उसी तरह का क्वेश्चन है, एकदम सेम आपका बन जाएगा। तीनों का सेम कॉमन पार्ट लेना है। आप देखिए इसको बनाने का तरीका क्यों है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ है क्या
इंटरसेक्शन और यहाँ क्या है, यूनियन है। यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है। इंटरसेक्शन है और यूनियन है, अलग अलग है। तो ऐसा कीजिए, पहले हम इसी को ब्रैकेट का काम सॉल्व करेंगे। आपने बचपन में पढ़ा है, पहले ब्रैकेट का काम सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को बी यूनियन सी बना दीजिए, तो बी और सी का यूनियन बना दीजिए। तो 11 13 15, 11 13 15 है, नहीं यूनियन करना है ना, मिलाना है, तब मिला दीजिए सबको को। 11 किसको, बी और सी को, बी को और सी को मिला दीजिए। सीरियली लिखिए, 7 7 9। मैंने क्या किया, बी वाला सेट और सी वाला सेट का यूनियन कर दिया, मिला दिया। उसके बाद पूरे को अब लिखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन करना है। अगर समझ में नहीं आता है ना, तो आप सेट को भी उतार सकते हैं। ए सेट देखिए कहाँ है, वहाँ है, उसको उतार लीजिए। 3 5 और इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे। ए सेट को मैंने यहाँ रखा और इसका रिजल्ट निकाल के वहाँ रखा। दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लेना है। तो देखिए ये छोटा सेट है, इसी से इधर देख लीजिए। 7 है इसमें, हाँ है। 9 है, 9 भी है। 11 भी है। 13 नहीं है। तो 7 9 और 11, 7 9 और 11 आंसर आ जाएगा। आंसर को नहीं देखना है, आंसर में कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक भी हो जाता है। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, जो आपने थ्योरम पढ़ा है उस पर। तो इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन रहे, तो एक ही टाइम में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। पहले ब्रैकेट वाला काम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इससे कॉन्टैक्ट करेंगे। और हम ये कहना चाहेंगे, सब सवाल बताना कोई ज़रूरी नहीं है। एक ही सवाल को अगर अच्छी तरह समझिएगा तो सब सवाल बन जाएगा। और सब सवाल को बताएं और अच्छा से अगर नहीं समझाएं तो वो टोटल सवाल आप नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ उतार लेंगे, और उतारने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो देखिए अभी कितना नंबर ये क्वेश्चन था, 6 नंबर का हो गया ये कंप्लीट। उसी तरह का अगला भी सवाल है आपका। आप देखिए एक सवाल और डिफरेंट है, वो हम बता देना चाहते हैं। इसको मिटा दें। देखिए एक सवाल है, कोई सवाल लीजिए, यही इसी को रखिए। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी। मुझे आइडिया पता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ पे डाउट हो सकता है। मैं ऑनलाइन चल रहा हूँ। आप क्या थिंकिंग कर सकते हो कि सर कौन सवाल आपको ज़रूरत है। मैंने बताया था टीचर 2 तरह का होता है समझने वाला, कि आपका मनोबल आप किस तरह से बना रहे हो, क्या क्वेश्चन उठना चाहिए वो मैं जान रहा हूँ। कौन सवाल के लिए क्वेश्चन उठना चाहिए, कौन सवाल आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये इंटरसेक्शन भी, ये क्या है, 2 ब्रैकेट है, उसके बाद फिर कहता है इंटरसेक्शन। तो पहले अलग अलग रिजल्ट निकाल लेंगे, उसके बाद इसका काम करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लीजिए। तो कोई ऐसा भी करेगा, सेट ए लिखेगा, सेट बी लिखेगा, बीच में इंटरसेक्शन तब निकालेगा। और कोई अगर टैलेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, ए बी का कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या क्या आ रहा है, 7 9 11। चलिए उसका रिजल्ट निकालिए, बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी, बी और सी। 11 13 15 इसमें नहीं है, 11 और 13। इसका रिजल्ट निकाल लिया। अब टोटल को उठाइए। आप डायरेक्ट भी रिजल्ट लिख सकते हो, यही इसका यही ना है इंटरसेक्शन, यही वाला है ना। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
ऐसे भी कर सकते हो। इसका रिजल्ट बोलिए कहाँ है, यहाँ है ना, 7 9 11। उसके बाद इसका रिजल्ट बोलिए, यही तो है ना। अब देखिए इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट निकालना है, तो जो छोटा सेट है उसी को देखिए, तुरंत हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। 11 है ना, 11 को लिखिए। फिर 13 है इसमें नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी इसका रिजल्ट जो आया वो कितना आया, 11 आया। इसका रिजल्ट 11 आया। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले ब्रैकेट का काम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है आपका, तो आप बना लीजिएगा। अब चले आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए सेट के बारे में, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर को। बी सेट में कहता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब सम प्राकृतिक संख्या। आप हिंदी मीडियम वाले बुक को लेके बैठे हैं फिर भी समझ में आ जाएगा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और सी वाला जो सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर है ये, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता। अगला दिया है डी नंबर सेट, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया भी था, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, जिसका डिफिनेशन क्या होता है, जिसका 2 रिजल्ट आना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, इसलिए इसमें 9 नहीं होगा। ऑड नंबर में 9 होगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में 9 नहीं आएगा, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो वही चीज़ है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालने का आता है। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है जो आप बना लेंगे, और हमको लगता है ये दोनों भी बन जाएगा या बन गया होगा आपसे। लेकिन ए और बी फिर भी मैं समझा देता हूँ। ए बी इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट देखिए क्या क्या आ रहा है, 2 2 दोनों में है, तो यहाँ पे लिखिए। उसके बाद 3 आ रहा है नहीं, तो ये जब नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे तो 4 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो 4 भी मिल रहा है। इस तरह का रिजल्ट आपको आएगा। यानी लगता है क्या सम संख्या वाला ये रिजल्ट आपको आएगा यहाँ पे। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी बताइए, ए और सी वाला कॉमन पार्ट, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 3 ए सी, ए और सी, तो 1 3 3 के बाद ये जब नेचुरल नंबर है तो कहीं ना कहीं 5 भी मिलेगा। ऐसे कर दीजिए एंड सो ऑन, हो गया आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसमें देख लो ना, अगर ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो लिख भी सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेंटेंस में भी लिख सकते हो या डिजिट में भी, तब डॉटेड आपको देना पड़ेगा। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन में, डिसजॉइंट सेट और संयुक्त समुच्चय। मैंने डिफिनेशन में पढ़ा दिया था, समझा दिया था, सिखा दिया था, तो इसमें एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने रिजल्ट उस दोनों सेट का बता दिया आपको। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है असंयुक्त समुच्चय, जो संयुक्त नहीं होता, जो नहीं मिलता एक दूसरे से। कहता है कि 1 2 3 8 नंबर में, फिर से सुनिए, 8 नंबर में 1 2 3 में कौन है, कौन ऐसा सेट है 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर जो डिसजॉइंट है, मतलब असंयुक्त है। तो असंयुक्त तो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये वाला आया, यानी इसको कहेंगे डिसजॉइंट या कहेंगे असंयुक्त असंयुक्त समुच्चय कहेंगे इसको, क्योंकि इसका रिजल्ट 5 आया और ये दोनों को संयुक्त कहेंगे। लेकिन आपको पूछता है सिर्फ असंयुक्त बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन असंयुक्त आ रहा है, जैसे 8 का जो आंसर आएगा वो 3 नंबर आएगा, 1 और 2 नहीं होगा, क्योंकि ये संयुक्त हो गया, इसमें कॉमन पार्ट आ गया।
तो क्वेश्चन हम एक बार बता देना चाहेंगे कि एक सेट में ये दिया है, दूसरे सेट में x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और x का मान 4 से 6 तक है, तो 4 से 6 तक मैंने लिखा। दूसरा नंबर में आपको इस तरह का दिया हुआ है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, e, इसलिए ये वाला आंसर नहीं, ये वाला आंसर नहीं, आंसर आपका 3 नंबर होगा। अगला देखिए 9 नंबर में कह रहा है सब सेट दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, सब डिफरेंसेस आपको बताया था मैंने, डिफरेंस घटाने वाला, दो सेट, एक सेट को दूसरे सेट से कैसे सब घटाते हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर एग्जांपल में आपको नहीं आया था समझ में तो सेट ए को मैंने यहाँ लिखा और सेट बी को यहाँ पे लिखा, इधर जगह नहीं था। आप देखिए क्या करेंगे, 3 किसी कंडीशन के द्वारा घटाना है, 3 इसमें है। एक सेकंड, आप इस बात को याद रखेंगे, ए के आगे प्लस है, प्लस का मतलब अपना ऑब्जेक्ट, माइनस है, माइनस का मतलब दूसरे का ऑब्जेक्ट, उसको हटा देना है, मतलब घटा देना है, लेकिन किसी कंडीशन के द्वारा हटाना है। और एक्स्ट्रा में जो बी का ऑब्जेक्ट बचेगा उसको नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे देखिए आप 3 इसमें है नहीं, ये साइड है जिसके आगे प्लस है ना, तो 3 को रख लीजिए। 6 है नहीं, तो 6 को रखिए। 9 है नहीं, इस साइड है तो 9 को रखिए। यहाँ पे देखिए 12 यानी 12 क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। 15 ये भी ख़त्म हो गया। 18 ये भी ख़त्म हो गया। 21 नहीं है, ये भी 18 ख़त्म हो गया। 3 6 9 ठीक है, 12 ख़त्म हो गया। 15 नहीं है इसमें, और सॉरी उधर आवाज़ आई इसलिए मेरा माइंड उधर चला गया, डिस्टर्ब हो गया। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने 3 को रखा है। जो मैच करेगा उसको हटा देना है, घटा देना है मतलब हटा देना है। 12 देखिए हटा देना है। और जब इतना ऑब्जेक्ट आया तो 15 इसमें नहीं ना है, तो 15 को उतारिए। 18 को उतारिए, 18 भी नहीं है, 21 को उठाइए, हो गया आंसर। अगर उसमें समझ में नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। डी वाले सेट को लिखा, बी वाले सेट को लिखा। आप देखिए क्या करना है, 5 है उसमें नहीं है, तो 5 को उतारिए। 10 10 है उसमें, 10 है उसमें नहीं है, ये साइड वाला में जिसके आगे प्लस है, तो इसको लिखिए। 15 है उसमें नहीं है, लिखिए। 20 है उसमें, हाँ 20 मिल गया, 20 को हटा दीजिए, हो गया आंसर। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि सर ये सब जो ऑब्जेक्ट जो बच गया सर, तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, वो दूसरे का ऑब्जेक्ट है, उसको नहीं देखना है, प्लस वाले को देखना है, अपना ऑब्जेक्ट को देखना है। अब देखिए डी माइनस ए, एक तो और एग्जांपल देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया। 5 है नहीं है, 5 को उतारिए। 10 10 नहीं है, 15 वाला मिल गया, तो घटा देना है मतलब हटा देना है इसको। 20 नहीं है, 20 वाले को लिखिए। उस ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो उसमें बचा उसको नहीं देखना है, जो मैच कर रहा था उसको हटा दिए और ये वाला को लिखे, जिस डी वाला ऑब्जेक्ट को। तो आप घटाने भी जान गए। आप एग्जाम्पल में भी देखोगे तो इसी तरह से समझाए हुए हैं उसमें भी। चलिए आते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में एक्स सेट दिया हुआ है, वाई सेट दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, मालूम करना है। फाइंड का मतलब ज्ञात करना है, एक्स माइनस वाई। मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था ABCD वाला भी, उसी तरह से ये वाला है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हम एक्स माइनस वाई। देखिए क्या करना है, एक्स ए है इसमें नहीं, ए को रखिए। बी है इसमें, मैच कर रहा है, यस, इसको हटा दीजिए। सी है नहीं, सी को रखिए। डी है, डी को रखिए। वाई वाले से मतलब नहीं है, एक्स वाले ऑब्जेक्ट को रखना है, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को रखना है जो वाई में नहीं है। आंसर हो गया। उसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। ई घटाव है, ई इंटरसेक्शन है, एक्स वाई का कॉमन पार्ट। कॉमन कौन कौन आ रहा है, ए है नहीं, बी है हाँ है, सी है नहीं है, डी है यस, यही आंसर होगा। ये वाला अपने से घटा लीजिएगा। y माइनस एक्स है, y वाले को पहले देखना होगा कि y वाला f है नहीं, b है हाँ b घट गया, d है, d भी घट गया,
जी है, जी इसमें नहीं है, जी को ले लीजिए, हो गया आंसर। अब देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन में पहले इसको जानना होगा। क्यू को कहते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्यू डैश को कहते हैं इरेशनल, आपके क्वेश्चन में पढ़ सकते हो इरेशनल, जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, और का मतलब नहीं, जो परिमेय नहीं होता। और आर को कहते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब इधर आ जाइए, कहता है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या को घटा देने के बाद प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रिजल्ट होगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, दुनिया में परिमेय प्लस अपरिमेय जोड़ करके क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, रियल नंबर बनता है। कोई रियल नंबर वास्तविक संख्या का डिफिनेशन यही हो सकता है कि परिमेय प्लस अपरिमेय, रेशनल प्लस इरेशनल रियल नंबर होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो रियल नंबर होगा। तो अगर हम ये चीज़ अगर निकालना चाहें तो इसको आप उधर भेज दो, देखो इसको निकालना चाहें, इसको इधर रखें, इसको उधर भेज दिए, तो इसका रिजल्ट क्या आया, यही ना आया। तो इसी का ना रिजल्ट पूछ रहा था, तो ई साइड लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका रिजल्ट ये आया, तो इसका आंसर क्या आया, ये वाला आया, यानी अपरिमेय संख्या आया। तो इस फार्मूला को जानना है, इसी से निकल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कहता है कि डिसजॉइंट सेट्स निकालने के लिए कह रहा है ना। डिसजॉइंट सेट में कहता है कि कौन फॉल्स है, कौन ट्रू है, कौन सही है और कौन गलत है। डिसजॉइंट सेट जो मैंने अभी तुरंत डिस्कस भी किया पिछले क्वेश्चन में। लेकिन जैसे देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, यहाँ पे एंड दिया है। आप सोचेंगे सर दोनों सेट में क्या करेंगे, और संयुक्त समुच्चय को निकालने के लिए, डिसजॉइंट सेट को निकालने के लिए आपको ये हटाना होगा, आपको रफ करने के लिए ये हटाना होगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल देना पड़ेगा, इंटरसेक्शन का सिंबल देना पड़ेगा सब क्वेश्चन में, और चेक करना पड़ेगा कौन पार्ट है जो कॉमन आ रहा है। 3 आ रहा है ना, 3 ले लीजिए। 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, गलत है। फॉल्स को हिंदी में गलत बोलते हैं, ट्रू को सही बोलते हैं। तो 3 आ गया इसलिए फॉल्स है। लेकिन ये दोनों सेट अगर निकालिएगा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, असंयुक्त हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। कहता है कौन जो है असंयुक्त है, डिसजॉइंट सेट है। तो वही मैंने निकाला, और जहाँ एंड है उसमें ये सिंबल लगा के तब निकालना है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज मेरा 1.4 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, और इसी तरह से आपका एक्सरसाइज का विकेट गिरता जाएगा, और बहुत जल्दी ये एक्सरसाइज ख़त्म होकर हम अगले एक्सरसाइज में इन करने वाले हैं। बस कल या परसों में ख़त्म कर दूंगा मैं ये एक्सरसाइज।